सर्व विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की, सर्व विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की, भक्त वत्सल नरसिंह भगवान की, भक्त शोभनी प्रहलाद महाराज की, नित्य लीला प्रवेश सेवाएं वे समय चरणाली, भक्ति विधान स्वामी प्रभुपाद पुरुषोत्तम मास की, परम पावन पुरुषोत्तम मास की, अत्यंत करुणामयी श्री राधा गोपीनाथ भगवान की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, सब बोलो। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे
Hare Rama
विघ्नों के हरण करने वाले श्री श्री नरसिम्हा भगवान के समक्ष हम प्रार्थना करेंगे कि समस्त जीवों के जीवन में जो कष्ट और संकट आ रहे हैं, जिनके कारण वो अपने आध्यात्मिक जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, हे नरसिम्हा भगवान, आप उन समस्त कष्टों को, संकटों को, उन रुकावटों को खत्म कीजिए, ताकि हम सब बहुत ही शीघ्रता के साथ अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य यानी कृष्ण प्रेम की ओर अग्रसर हो सके। इसी भाव के साथ हम सब मिलकर नरसिम्हा कवच का पाठ करेंगे। ओम अथ श्री प्रहलाद श्री नरसिम्हा कवचम नरसिम्हा कवचम वक्ष्मि प्रहलादेनोदितं पुनः सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं सर्वसम्पत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकं ज्ञात्वा नरसिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितं विवृतास्यं त्रिनयनं शरदिन्दुसमप्रभं लक्ष्म्यान्वितमामाङ्गं विभूतिभिर्भाषितं चतुर्भुजं कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितं कुरुतिशोभितोरस्तं रत्नकेयूरमुद्रितं तप्तकाञ्चनसङ्काशं पीतनिर्मलवाससं इन्द्रादिसुरमौलिस्तस्फुरन्माणिक्यदीप्तिभिः विराजितपदद्वन्द्वं शङ्खचक्रादिहेतिभिः गरुत्मता च विनया स्तूयमानं मुदान्वितं सहृत्कमलसंवासं कृत्वा तु कवचं पठे नरसिंहो मे शिरः पातु लोकरक्षात्मसम्भवम् सर्वगोपीस्तम्भवास बालं मे रक्षतो ध्वनिं नरसिंहो मे दृशौ पातु सोमसूर्याग्निलोचन स्मृतिं मे पातु नरहरि मुनिवर्यस्तुतिप्रिय नासां मे सिंहनासस्तु मुखं लक्ष्मीमुखप्रिया सर्वविद्याधिपः पातु नरसिंहो रसनामः वक्त्रं पातु इन्दुवदनं सदा प्रह्लादवन्दितं नरसिंहः पातु मे कण्ठं स्कन्धौ भूभरणात् दिव्यास्त्रशोभितभुजौ नरसिंहः पातु मे भुजौ करो मे देववरदो नरसिंहः पातु सर्वतः हृदयं योगिसाध्यस्य निवासं पातु मे हरि मध्यं पातु हिरण्याक्ष वक्षकुक्षिविदारण नाभिं मे पातु नरहरि स्वनाभिं ब्रह्मसंस्तुतं ब्रह्माण्डकोटयः कट्यां यस्यासौ पातु मे कटिं गुह्यं मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपदे पूर्वो मनोभवः पातु जानुनि नररूपदे जङ्गे पातु धराभार हर्तायो सौम्यकेसरि सुरराज्यप्रदः पातु पालो मे नररीश्वरः सहस्रशीर्षा पुरुषः पातु मे सर्वशस्तनो महोग्रः पूर्वतः पातु महावीराग्रजोज्ञितः महाविष्णु दक्षिणे तु महाज्वालस्तु नैऋतु पश्चिमे पातु सर्वेषु दिशि मे सर्वतोमुख नरसिंहः पातु वायव्यं सौम्यं भीषणविग्रह ईशान्यं पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायकः संसारभयदः पातु मृत्योर्मृत्योर्निकेसरि इदं नरसिंहा कवचं प्रह्लादमुखमण्डितं भक्तिमान् यः पठे नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते रम्यं कामयते कामं
तं तं प्राप्नोत्य संशयं सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूम्यन्तरिक्ष दिव्यानां ग्रहाणां विनिवारणं वृष्टिघोरगसम्भूत विशापहरणं परं ब्रह्मराक्षसयक्षाणां दूरोत्सारणकारणं भुजिर्वातालपत्रे वा कवचं लिखितं शुभं करमूले धृतं येन सिद्धेयुकर्मसिद्धय देवासुरमनुष्येषु स्वं समेव जयं लभेत् एकसन्ध्यं त्रिसन्ध्यं वा यः पठेत् नियतो नरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति 20सहस्राणि पाठे शुद्धात्मनाम्नः कवचस्यास्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धिः प्रजायते अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणं तिलकं धारयेधस्तु तस्य ग्रहभयं हरे त्रिवारं जपमानस्तु तत्तं वार्याभिमन्त्र च प्राशयेयं नरं मन्त्रं ध्यानमाचरे तस्य रोगा प्रणश्यन्ति ये च स्युकुक्षिसम्भव किमत्र बहुनोक्तेन न सिंहासदृशो भवेत् मनसा चिन्तितं यत्तु सतच्चाप्नोत्य संशयम् गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हटन्तं वीर्यन्तं तापयन्तं दिविभुविदितिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं हरन्तं वीक्ष्यन्तं घूर्णयन्तं करनिकरशताय दिव्यसिंहं नमामि इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे प्रह्लादप्रोक्तं श्रीनृसिंहकवचं सम्पूर्णम् सर्वविघ्नविनाशक नरसिंहदेव भगवान की सर्वविघ्नविनाशक नरसिंहदेव भगवान की भक्तवत्सल नरसिंहदेव भगवान की भक्त श्रोमणी प्रहलाद महाराज की गौर प्रेमानंद नित्य लीला प्रवेश divine grace of शरणागत भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की आए हुए समस्त भक्तों का माताओं का हार्दिक स्वागत है कृष्णदेव भगवान के इस परम पवित्र मंदिर में। हम आप सबके समक्ष भगवान की कथा भगवान का कीर्तन ये सब श्रवण करने के लिए भगवान ने हमें यहाँ पर एकत्रित किया है। हम सब भगवान के अत्यंत आभारी हैं जो पुरुषोत्तम के इतने परम पवित्र महीने में हमें भगवान ने कितने सुंदर अवसर को प्रदान किया है। अवसर से प्रार्थना है इस अवसर का पूरा लाभ लीजिए। मन में जो भौतिक इच्छाएं हैं, भौतिक बातें हैं मन में और बुद्धि में जो विचार है उन सबको त्याग कर इस सुंदर अवसर का पूरा लाभ लीजिए। जय राधा माधव कुंज बिहारी
सब हाथ जोड़िए, नेत्र बंद कीजिए और मन में भगवान का ध्यान करके उसके बाद मंगलाचरण करिए, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी पंचतत्त्वात्मकं कृष्णम् भक्तरूप स्वरूपकम् भक्तावतार भक्ताख्यम् नमामि भक्तशक्तिकम् जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम महापुराण की श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के अध्याय 14 को हमने प्रारंभ किया है। इसका शीर्षक है ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं, ब्रह्मा द्वारा कृष्ण की स्तुति। उसके हमने 3 श्लोक पढ़े थे, जिसमें पहले श्लोक में भगवान को ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर उनके सौंदर्य का वर्णन किया था। ब्रह्मा जी ने कहा था कि आप इतने सुंदर हैं, नौमीर्यते भवपुषे तडिदम्बराय गुंजावतं सपरिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विशाल वेणु लक्ष्म्या श्रिये मृदुपते पशुपंगजाय। और भगवान के एक एक अंग पे किस तरह से उन्होंने सुंदर वस्त्र धारण किया है, उनका स्वरूप कैसा है, कैसी मालाएं पहनी हुई हैं, कैसे श्रृंगार किया हुआ है, और हाथ में क्या उठाया है, कवल वेत्र विशाल वेणु।
तो आप कितने सुंदर लग रहे हो। तो मानो ब्रह्मा जी ने पूछा था कि अब आपको मेरा ज्ञान हो गया है क्या, आप इतना सुंदर मेरी स्तुति कर रहे हो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं, आपने जो अपनी अनुग्रह से मुझे ये स्वरूप दिखाया है, अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूमयस्य कोपि नेशे महितोवसितं मनसान्तरेण साक्षात् तवेव किमुतात्म सुखानुभूते। कि आपने जो इतना सुंदर अपने स्वरूप को मुझे दिखाया है वो वास्तव में केवल इसीलिए है क्योंकि आप अपने भक्तों की इच्छा पूरी करते हो, आपको कोई जान नहीं सकता। और आगे ब्रह्मा जी ने कहा था कि भगवान को जानने का एक तरीका है। कैसे भगवान को जान सकते हैं, किसी को याद है? तीसरे श्लोक में हमने खत्म किया था, बोला ज्ञान के द्वारा तो आपको जाना नहीं जा सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सम्मुखरितां भवदीय वार्ता स्थाने स्थिता श्रुतिगता तनुवाङ् मनोभिः ये प्रायशे जितोऽप्यसित त्रैस्त्य लोके ज्ञाने प्रयासमुदपास्य। कि वो लोग जो ज्ञान के प्रयास को दूर फेंक देते, मतलब ज्ञान की प्राप्ति का जो प्रयास है उसको मुदपास्य, उसको दूर कर देते हैं। और फिर क्या करते हैं? नमन्त एव, आपको नमस्कार करते हैं। तो नमस्कार का क्या मतलब है? हमको क्या लगता है? नमन का मतलब होता है हम अपना एक होता है ना, कौन सा नमस्कार होता है? एक दंडवत नमस्कार होता है जो भगत लोग करते हैं, और एक कौन सा होता है? पांचांग। कि हमको लगता है बस ये 5 अंग जो है, वो पैर है, घुटने हैं, हाथ है और मस्तक है, वो लग गया तो धरती पे तो समझो पांचांग नमस्कार हो। लेकिन ये शरीर झुके ना, उसको नमन नहीं बोलते हैं। नमन का मतलब होता है हृदय झुकना। भगवान के चरणों में जब हृदय झुक गया ना, तो भगवान कहते हैं ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमन्त एव। जो ज्ञान का प्रयास नहीं करते, असल में ज्ञान से तो भगवान प्राप्त होंगे भी नहीं, है ना। ज्ञान भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं न मे विदु सुरगणा, हाँ जो देवता है वो भी नहीं जान सकते, प्रभवम न महर्षि भी नहीं जान सकते। तो किसी के मन में ऐसा आ सकता है ना, भाई हम जो ये भागवत कथा कर रहे हैं वो भी तो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, इसके द्वारा भी तो भगवान, ज्ञान के द्वारा तो जाना ही नहीं जा सकता है, तो फिर ये कथा का क्या कारण है, श्रवण क्यों कर रहे हैं? वास्तव में भागवत कथा ज्ञान नहीं है, भागवत कथा क्या है? भक्ति है। क्या है? आप ये जो नवदा भक्ति है ना, उसमें जो प्रथम कार्य है वो किया जा रहा है, श्रवण है, ये भक्ति है। और भक्ति से क्या होता है? वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयत याशु वैराग्यम ज्ञानम च तदहैतुकम। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भक्ति महारानी के पुत्र हैं ज्ञान, और वो खुद ब खुद आते हैं। ज्ञान के लिए प्रयास नहीं किया जा रहा है, ये तो भक्ति है। और श्रवण करने के टाइम पर ये बुद्धि का काम नहीं है। कुछ लोग होते ना, वो बुद्धि लेकर परख कर श्रवण करते हैं, परखते हैं ना, चैलेंजिंग मूड में श्रवण करते हैं। लेकिन श्रवण तो हृदय से किया जाता है, दिल से किया जाता है कि भगवान ने कितनी सुंदर लीलाएं की। साक्षात इंद्रदेव भगवान को प्रणाम करते हैं, साक्षात ब्रह्मा जी भगवान को नमस्कार करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। तो ये हृदय की बात है। भगवान कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आपको यदि भगवत कथा में श्रद्धा है तो ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, वो श्रद्धा के द्वारा श्रवण करो, बस ज्ञान खुद ब खुद आ जाएगा। तो ज्ञान के द्वारा भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। कैसे होगा? जीवन्ति सन्मुखरितं भवदीय वार्ता। भवदीय वार्ता का क्या मतलब है? कि जो भगवान की और भगवान की भक्तों की कथाओं को, वार्ताओं को कान में भरते हैं, ऐसे जैसे जीवन की, बस इसके लिए ही जीते हैं। जीने का एक ही साधन उन्होंने बना लिया है कि हमको भगवान की कथा को श्रवण करना है। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे हैं, जिनको 7 दिन में मृत्यु
का श्राप है, और वो सब छोड़ छाड़ कर भगवान की कथा श्रवण करने के एकमात्र साधन, कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल कथा श्रवण कर रहे हैं। तो ये कहते हैं ब्रह्मा जी यहाँ पर बता रहे कि ये सबसे बड़ा साधन है भगवान को प्राप्त करने का, भगवान को समझने का, भगवान को प्राप्त करने का, भगवान से प्रेम करने का। यदि कोई साधन है ना, तो भगवान की कथा श्रवण करो। जीवंती सन मुखरिता, कंटिन्यूअस भगवदीयवाद, जो भगवान की कथा को श्रवण करता है। और उसके लिए ऐसा भी नहीं है कि कोई ना बहुत ही हिमालय में जाना पड़ेगा या फिर गंगा के तट पे जाना पड़ेगा। यहाँ कहा गया है स्थाने स्थिता श्रुतिगतम तनुवा मनोमे, स्थाने स्थिता, आप चाहे कहीं पर भी हो, वहाँ पर भगवान की कथा यदि आप इच्छा करोगे ना, तो भगवान आपको अवसर प्रदान करेंगे। हमारी इच्छा पर भगवान डिपेंड, ये जो सारी भक्ति जो है ना, वो हमारी इच्छा पर डिपेंड करती है। जो कहते हैं ना, मैं उसके कारण भक्ति नहीं कर पाता हूँ, मैं इसके कारण भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ, वो मेरी भक्ति के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कोई नहीं है, भक्ति भगवान और आपके बीच में सिर्फ आपकी इच्छा है। यदि इच्छा है तो आप भगवान को बहुत निकट हो, अगर इच्छा है तो सारे सर्कमस्टेंसेस जो हैं वो आपके अनुकूल हो जाएंगे। अगर आपकी इच्छा नहीं है ना, तो चाहे कुछ भी हो, कितने ही अनुकूल परिस्थिति, आप भक्ति नहीं कर सकते। सिर्फ अपनी इच्छा को सदुपयोग कीजिए और भगवान प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर बताए स्थाने स्थिता श्रुतिगता, श्रुतिगता मतलब जहाँ पर आप हो वहाँ पर सुन के आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। कैसे? तनु वांग मनो भी, 3 तरह से श्रवण करना चाहिए। एक तो तन से श्रवण करना चाहिए। तन से कैसे श्रवण कर रहे हैं? आप देखो चलकर आए हो, कानों से सुन रहे हो, तो ये तन से होता है। तो क्या है, हमको तन से ना बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। कथा के टाइम पर माया बहुत अपने अलग अलग पेंतरे चलाती है कि हम कथा ना सुन सके। ना ऐसा होता है कि जब हम कथा सुन रहे होते हैं, सबसे पहले तो माया देवी निद्रा के रूप में आती है ना। कितना देखो, कितनी परिश्रम से हम आते हैं, सुबह से लेकर जल्दी जल्दी सारे काम निपटाते हैं कि हमको कथा में जाना है, और कथा में आकर माया देवी जो है वो हमें सुला देती है। कितना बड़ा, मतलब इससे बड़ा हमारे साथ माया का और धोखा क्या हो सकता है? इससे बड़ा कोई आक्रमण क्या हो सकता है कि इतनी मेहनत से हम आए हैं, भगवान ने अवसर दिया है, कैसे भी करके पहुंचे और फिर भी सो गए। तो माया पहले सोने नहीं देती, ये पहला डिस्ट्रैक्शन। सो के फिर कथा सुनने नहीं देती। दूसरा क्या होता है कि कोई ना कोई ना आ जाता है जिसकी ओर हमारा ध्यान जो है वो केंद्रित हो जाता है ना। कभी पूरा, हालांकि आए हैं हम ये सोचकर हम कथा सुनेंगे, फिर कोई बच्चा है आपस में बात कर रहा है, या कोई माता जी आई है, कोई प्रभु जी आए, कोई कैसा कोई बड़ा व्यक्ति आया, कोई भी आया, तो उसकी तरफ पूरा ध्यान चला जाएगा। कथा बिल्कुल साफ, कथा याद नहीं रहेगी कि क्या हो रहा है। अभी देखो लास्ट वीक पढ़ा तो हमको याद भी नहीं है ना कि क्या पढ़ा है। तो ऐसा है कि कथा ध्यान से नहीं सुनेंगे तो थोड़ी ना हमको याद रहेगा। तो माया ना बहुत पेंतरे चलाती है, बहुत चालें चलती है कि मैं आपको कथा सुनने नहीं दूंगी। लेकिन यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि हमको क्या करना है, प्रयत्न करना है। पहले तन से, फिर मन से भी प्रयत्न करना है। तन भी यहाँ पर पूरा होना चाहिए, ऐसे नहीं बस आए हैं लेकिन शरीर जो है पता नहीं कहाँ है, लेकिन मन भी पूरा होना चाहिए। मन के साथ श्रवण करना चाहिए कि अच्छा मेरे कृष्ण की कथा हो रही है। और कभी तो ऐसे सोचना चाहिए कि मैं भी कहीं वही हूँ। ब्रह्मा जी जहाँ पर स्तुति कर रहे हैं, मैं भी वहीं पर कोई गुल्म लता, कोई पत्थर, कोई पशु, कोई पक्षी बनकर वहीं पर मैं भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर रहा हूँ, और मैं भी ब्रह्मा जी की स्तुति सुन रहा हूँ उसी भाव के साथ। ऐसा अपने आप को कथा में जितना जितना हम रमाएंगे ना, उतना उतना कथा का लाभ होगा। जितना जितना हम भगवान की कथा को रैलिश करेंगे, इंजॉय करेंगे ना, उतना उतना हमको
आनंद आएगा। और वही कथा होती है, कथा नहीं बदलती है। देखो भागवतम के वही प्रसंग होंगे जो भगवान श्री कृष्ण ने जो लीलाएं की हैं, लेकिन जो भक्त प्रेम करते हैं ना, वो बार बार उनको सुनना चाहते हैं, उनको बार बार अच्छा लगता है। क्या है ऐसा भगवान की कथा में, इतना मधुर है, इतना मधुर है कि जितनी दफा भी सुनते हैं ना तो उनको नया नया लगता है। तो क्या होता है, इससे क्या होता है, अगर हमने इस तरह से करना सीख लिया, किस तरह से, तनु वांग मतलब वाणी से, वाणी से मतलब कथा के बीच में हम क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और मन के साथ, तन मन और वाणी के साथ यदि हमने कथा में डूबना सीख लिया ना, अपने तन को भी है ना उसमें रखा, मन को भी रखा और वाणी को भी, तो क्या होगा, ब्रह्मा जी कहते हैं ये प्रायशे जित जितोप्यसि त्रैलोक्ये, कि वो भगवान जो तीनों लोकों में किसी के द्वारा भी जीते नहीं जा सकते, वो भगवान जो अखिल ब्रह्मांड को जीत सकते हैं, लेकिन किसी के अंदर ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि उसको जीत सके। ये प्रायशे अजित जितोप्यसि त्रैलोक्य, तीनों लोकों में जिसको कोई जीत नहीं सकता, उसको वो व्यक्ति जो अपने तन मन और वाणी को भगवान को समर्पित करके भगवान की कथा को ही जीवन की सन्मुख रखा, अपना जीवन बना लेता है, वो अजित भगवान को भी जीत जाता है। तो यहाँ ब्रह्मा जी बता रहे हैं प्रसंग में भक्ति की प्रशंसा करी जा रही है, ज्ञान को निग्लेक्ट किया जा रहा है, ज्ञान और वैराग्य आदि की तो निंदा की जा रही है कि उनके द्वारा तो भगवान मिलेंगे नहीं। और भक्ति में भी जो सबसे सरल, सुगम और एकदम आसान है, क्या है वो, श्रवण। देखो श्रवण के लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी, उसकी महिमा बताई जा रही। और भगवान जिसको अवसर देते हैं ना श्रवण करने का, अवसर तो सबके लिए है, लेकिन जो उसका सदुपयोग करते हैं ना, उन पे बहुत कृपा होती है। वो अजित भगवान जो है वो उसको भी जीत जाते हैं। ब्रह्मा जी जो हैं वो हमारे सबसे बड़े आचार्य हैं। ब्रह्मा से ज्यादा ज्ञान और किसी के पास नहीं है, वो पूरे के पूरे बुद्धि से बने हुए हैं। और उन्होंने इस श्लोक में अपना निर्णय दिया है कि अगर आप अजित भगवान को किसी साधन से जीत सकते हैं तो वो क्या है, भगवान की कथा को श्रवण करना। उसके द्वारा कृष्ण जो है वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। कृष्ण को प्राप्त करना थोड़ी आसान है, लेकिन यहाँ पर आचार्य गण कहते हैं कि श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जित शब्द के प्रसंग में तनुवांग मनोभी शब्द यह सूचित करता है कि शुद्ध भक्तगण भगवान कृष्ण के तन मन तथा वाणी को जीते। आप अगर तन मन और वाणी से सेवा करते हो, तन से मतलब आए हो शरीर से कथा श्रवण कर रहे हो, मुख से भजन कीर्तन कर रहे हो और मन से भगवान का चिंतन कर रहे हो, तो भगवान ने क्या कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तन तथैव भजामि हम। तो भगवान भी क्या होते हैं, कृष्ण के तन मन तथा वाणी को जीत लेते हैं। और इसके प्रसंग में आचार्यगण कहते हैं कि जैसे पतिव्रता स्त्री पति को जीत लेती है, चाहे कोई भी, ऐसे बोलते हैं ना, चाहे कितना भी है ना मजबूत हो, शक्तिशाली हो, लेकिन प्रेम से जब पत्नी कहती है तो उसके सारे कार्य करते हैं। तो जिस तरह से पतिव्रता स्त्री जो है वो अपने पति को जीत लेती है, उसी तरह शुद्ध भक्त जो अपने मन वाणी और तन के द्वारा भगवान की कथाओं को श्रवण करते हैं, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं, वो अजित भगवान को भी जीत जाते हैं। और आगे श्लोक नंबर 4 बहुत ही सुंदर है, उसमें ब्रह्मा जी कहते हैं श्रेयसितिं भक्तिमुदस्यति विभो क्लिश्यन्ति ते केवलबोध लभ्यते तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यथा स्थूलतुषावघातिनां श्रेयः श्रुतिं भक्तिमुदस्यते विभो। यानी कि श्रेय वो लोग जो इस भक्ति को, भक्ति श्रवण और कीर्तन
उसी को ही श्रेय समझते हैं, परम लाभ समझते हैं। भक्ति मुदस्य ते विभु, वो लोग जिन्होंने भक्ति को ही परम लाभ समझा है, यानी कि दूसरे सारे प्रोसीजर को छोड़कर वो श्रवण और कीर्तन में लग गए हैं, वो तो भगवान को जीत ही लेंगे। लेकिन जिन्होंने जो भगवत भक्ति के इतने सरल उपाय को छोड़ देते हैं, श्रेय श्रुति भक्ति उदस्य ते विभो, लेकिन जो इस प्रोसीजर को छोड़ देंगे, कौन से प्रोसीजर को? श्रवण और कीर्तन को छोड़ के दूसरे तरीकों से भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, उनके लिए बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण देते कहते हैं ब्रह्मा जी, क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लभ्यते। क्लिश्यन्ति अर्थात उनको खाली कष्ट मिलने वाला है। जो श्रवण कीर्तन को छोड़कर दूसरे मार्ग से भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे ना, उनको खाली क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लभ्यते, वो बोध यानी वो ज्ञान के द्वारा। अब देखो भक्ति को छोड़ेंगे तो ज्ञान के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे, भाई भगवान कौन है, इतने सारे देवी देवता हैं, उनमें से ये भगवान है, भगवान निराकार है, भगवान परमात्मा है, भगवान ये है, भगवान ज्योति है, तो उनको ना आनंद आने वाला नहीं है। क्लिश्यन्ति ये केवल जो ज्ञानी जन है, जो भक्ति को छोड़कर हिमालय में जाकर मौन व्रत धारण करते हैं और अलग अलग विधियों से भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, केवल क्लेश ही प्राप्त होगा। आनंद तो केवल भक्ति में है, और उनको क्लेश कैसा प्राप्त होगा? तो वो कहते हैं तेषाम सो क्लेशलये वशिष्यते। कैसा क्लेश होगा? नान्यत् यथा स्थूलतुषावगातिना, नान्यत् यथा स्थूलतुषावगातिना। कि आप लोगों ने देखा होगा ना, जब चावल खेत में निकलते हैं ना, तो चावल जो है वो भूसे में लिपटे हुए होते हैं। सिंधिया में था जो ना सारी उंधिया ना, वो लिपटे हुए होते हैं। फिर उसको एक प्रोसीजर होता है, कूट के चावल अलग किए जाते हैं और भूसा अलग किया जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा हो, ऐसा भूसा हो जिसमें से सारे चावल निकाल लिए गए हैं, सारे चावल उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं हो, खाली भूसा ही भूसा हो और पूरे ट्रक भरे हो भूसे के, और उसको अगर कितना भी कोई कूटता है, उसको में से चावल तो उसके अंदर है ही नहीं, उसमें से चावल नहीं निकलेंगे, होगा क्या? अगर उसको कूटते जा रहे तो क्या होगा? हाथ दुखेंगे ना, हमारे हाथ दुखेंगे, शरीर दुखेगा, बल्कि दिमाग खराब हो जाएगा कि मैं निकल तो नहीं रहा है कुछ भी। तो उसी तरह से जो रस है ना, माधुर्य है भगवान का, वो केवल भक्ति में ही प्राप्त होने वाला है। और जो भक्ति करते हैं वो भगवान के आनंद को सारा लूट लेते हैं। बाकी जो प्रोसीजर है उसमें खाली भूसा बचा है, उसको चाहे कितना भी कोई कूटेगा, उसको क्या मिलने वाला है? नान्यत् यथा स्थूलतुषावगातिना। जिस तरह से तुषा को या भूसे को कूटने से चावल नहीं मिलते, उसी तरह से और कोई तरीका भगवान को प्राप्त करने का है ही नहीं। और कोई तरीके से भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में जब अपने स्वरूप को दिखाते हैं, अर्जुन कहते हैं कि ये कितना सुंदर, सुदुर्दर्शिम इदम मानुषम रूपम, ये आपका जो मनुष्य जैसा स्वरूप है ना, वो कितना सुंदर है, इसको देखकर मैं बहुत आनंदित हो गया। तो भगवान कृष्ण भी बताते हैं, भगवान कहते हैं, अर्जुन ये जो मेरा स्वरूप है ना, उसको प्राप्त करना बहुत कठिन है। ना हम वेदैर्न तपसा ना दानेन चेष्टया। मैं ना वेद पढ़ने से प्राप्त हो सकता हूँ, ना तपस्या करने से प्राप्त हो सकता हूँ, ना मैं दान देने से प्राप्त कर सकता हूँ, ना ही मैं आराधना करने से प्राप्त हो सकता हूँ। ना हम वेदैर्न तपसा ना ज्ञाने न चेष्टया। इन चीजों के द्वारा मैं प्राप्त नहीं होगा। तो फिर अर्जुन पूछेंगे, प्रभु आप कैसे प्राप्त होगे? तो भगवान कहते हैं, भक्त्या त्वनन्यया शक्य
अहमेव विदुर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं तत्त्वेन प्रविष्टत्वं परन्तप भक्त्या तो अनन्या शक्य। कि अगर भक्ति अनन्य भक्ति के द्वारा कोई मुझे प्राप्त कर सकता है तो ही समझो कि मैं उनके द्वारा प्राप्त या तो प्रविष्ट मैं उसे प्राप्त हो सकता। तो भक्ति का जो ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि हमें क्या करना है, सबसे पहले श्रवण करना, और श्रवण का रिजल्ट क्या निकलना चाहिए। अगर आपने सच में किसी भक्त से सुना है ना, जीवन में आप बहुत सारे भक्त लोग हैं जो कथा तो अक्सर सुनते ही होंगे ना, अगर आपने सुना है ना किसी भक्त से तो उसका रिजल्ट ये निकलना है कि आप भगवान के नाम का जप जरूर शुरू करो। अगर आप भगवान के नाम का जप करना शुरू नहीं किए ना तो समझो आपने सही विधि से श्रवण नहीं किया है, क्योंकि जप जो है वो शुद्ध वैष्णव अगर आपको अपनी कृपा कहीं से दे सकते हैं तो कथा के द्वारा। और कथा की कृपा क्या है, श्रवण करने की कृपा क्या है, कीर्तन भक्ति का नेक्स्ट स्टेप है। तो एक शुद्ध वैष्णव के द्वारा श्रवण अगर हमने किया है और हम नाम जप नहीं करते हैं ना तो समझिए कि हमने सही तरह से श्रवण ही नहीं किया। तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ कि एक नामदेव जी हैं, नामदेव जो बहुत ही परम भक्त हैं भगवान के, उनकी एक शिष्या है, उनका नाम है जन्नाबाई। तो जन्नाबाई क्या बहुत ही गांव की एक स्त्री है, उनको कोई ज्ञान नहीं है, उनको कुछ ज्यादा वेदों का अध्ययन कुछ नहीं आती। तो उनको नामदेव ने कहा बस और कुछ करना नहीं, भक्ति करनी है भगवान की। और वो क्योंकि वहां पर रहते थे पंढरपुर में, तो बोला बस भगवान का नाम लेते रहना, आप भगवान का नाम लेते रहो और यही सबसे बड़ी भक्ति है। तो पंढरपुर में भगवान का नाम क्या है, विठलनाथ। तो विठलनाथ का नाम वो लेती थी, हर वक्त बोलती थी विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा पांडुरंग विठ्ठला, हर वक्त विठ्ठल विठ्ठल पुकारती। और उसका काम क्या था, क्योंकि अब गांव में रहती थी तो उनके पास बहुत सारे ना गायें थी, और गाय के जो गोबर होते हैं ना उनके आंवले बनाती थी, गोबर के जो नहीं आंवले बनाते हैं ऐसे करके वो सुखाती थी। तो एक बार कबीर जी ने उनके विषय में सुना, अगर कबीर के बारे में तो आपने सुना होगा, उन्होंने उनके विषय में सुना कि नामदेव की एक शिष्या है जन्नाबाई, वो भगवान की बहुत परम शुद्ध भक्त है। तो उनका मन हुआ कि मुझे ना उनके दर्शन करने चाहिए। अब आप सोचिए कि संत कबीर जो है वो जन्नाबाई के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। क्या सोच के आते हैं आप जब किसी संत के दर्शन करने के लिए आते हो? तो ऐसा लगता है कि भाई संत होंगे बहुत शांत स्वभाव के होंगे, भगवान के ध्यान में लगे हुए होंगे, भगवान का नाम जप कर रहे होंगे। संत का मतलब क्या होता है, बस शांति होगी वहां पर, वातावरण इतना शुद्ध होगा, इतना अच्छा ऑस्पिशियस सब लग रहा होगा। लेकिन जब कबीर जी वहां पर आए ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो जन्नाबाई जो है वो अपने पड़ोसन के साथ लड़ाई कर रही थी। इतनी खतरनाक लड़ाई हो रही थी दोनों के अंदर, मतलब वाक युद्ध हो रहा था, लेकिन बहुत बहुत जोर जोर से लड़ाई कर रही थी। तो संत कबीर ने बोला ये कैसी भक्ता है, इतना जोर से बोलते हैं कोई। भक्त के अंदर तो पहला गुण होना चाहिए क्या, प्रणादपि सुनी चैन करोरपि सहिष्णुन हमारी न मान देना कीर्तनी। इसको बात करने का तरीका नहीं है कि किस तरह से बात करना है, और इस तरह से बात कर रही है भक्तों के साथ। तो उनके मन में ऐसा आया, और फिर बोला चलो पूछ लेते हैं कि ये युद्ध हो किस लिए रहा है।
हो सकता है कोई भगवान की विग्रह होगी उस पे हो रहा है, कोई गुरु की विग्रह होगी उस पे हो रहा है, कोई सेवा के ऊपर हो रहा होगा। तो चलो भक्त के मन में ऐसा होता है ना, जाहिर सी बात है कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं है ना वो अवॉइड कर पाते हैं। तो उनसे पूछा कि भाई युद्ध किस बात पे हो रहा है, तो ना पता चला उन्हें, वो दोनों तो लड़ ही रहे थे, तो अड़ोस पड़ोस से पता चला कि जो गोबर के आंवले हैं ना उस पे लड़ाई हो रही है। और जन्नाबाई जो है वो क्लेम कर रही है कि जो उसकी पड़ोसन है ना उसने मेरे गोबर के आंवले उठाए हैं। तो घबीर ने पूछा कि भाई ये क्या, मतलब इनकी तो कोई कीमत ही नहीं है, गोबर के आंवले अगर उसने ले भी लिए तो क्या हो गया, तो आप है ना इसके लिए क्यों इतना चिंतित हो रही हो। तो जन्नाबाई को पूछने लगे कि भाई क्या फर्क पड़ता है अगर कुछ आंवले उनकी गोबर के आंवले अगर उनके अंदर चले गए तो क्या फर्क पड़ता है। बोला नहीं, मेरी गोबर के आंवले ना वो विशेष है। विशेष और मतलब साधारण क्या इसमें, अभी ये तो सारे एक जैसे है ना, अगर आपको चाहिए तो फिर आप उनमें से जितने। बोला नहीं नहीं मुझे मेरे ही चाहिए, क्योंकि मेरे जो गोबर के आंवले हैं ना वो विशेष हैं। बोला अच्छा क्या विशेषता है। बोला मेरे गोबर के जो आंवले हैं ना उनसे भगवान का नाम निकलता है, वो भगवान का नाम लेते हैं। बोला अच्छा, कबीर जी को यकीन ही नहीं आया कि ऐसा भी हो सकता है क्या कि गोबर भी भगवान का नाम लेगा। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, मैं अभी ये लड़ाई को सॉर्ट आउट करवाता हूँ, मैं चेक करता हूँ। और कबीर जी जो है वो पूरी जो छन्नी है ना वो भरी हुई थी गोबर के आंवलों में से, और एक एक को उठाते हैं और कान पे रखते हैं, आवाज नहीं आई उसको फेंक दिया, दूसरे को कान पे रखते हैं, आवाज नहीं आई उसको फेंक दिया, तीसरे को ऐसा करते करते एक आंवला आया उसमें से आवाज आ रही थी, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा पांडुरंग विठ्ठला, ऐसे आवाज आ रही थी। कबीर जी तो तन मन से बिल्कुल एकदम स्तब्ध हो गए कि भक्त के संग का क्या प्रभाव है। हम देखो किसी इंसान से नाम जपवाते ना, हम देखो हमारा जैसा कोई वक्ता होगा, आप लोग तो सब मनुष्य हो, हम लोग बोलते बोलते थक जाते हैं, भाई प्रेम से नाम लो, प्रेम से नाम लो, प्रेम से नाम लो, तो नाम निकलता नहीं है। भक्त तो वो है, वैष्णव तो वो है जो ऐसे जो अभी कोई बड़े से बड़ा अगर पापी भी हो, कोई राक्षस भी हो, आखिर तो हृदय रखता है ना, हृदय रखता है, और उसको हम बोलेंगे कि भाई नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप करो, तो वो कैसे तरह से करे। लेकिन वास्तव की शुद्ध आत्मा जो होती है ना वो तो ऐसे गोबर जैसे बिल्कुल निर्जीव चीज से भी भगवान का नाम निकलवा सकती है, इससे भी भगवान का नाम निकल रहा है। जन्नाबाई जो है वो उनसे भी भगवान का नाम है। तो अगर हमने किसी भक्त से श्रवण किया है, अगर हमने किसी भक्त से श्रवण किया है और हमने वास्तव में सुनी है भगवान की कथा, तो उसका क्या परिणाम निकलना चाहिए, क्या परिणाम निकलना चाहिए कि हम सब नाम जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और यहाँ लिखा हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वो भगवान की कथा श्रवण करने का प्रयास करे। हम सब मनुष्य बने हैं तो भगवान ने हमको मनुष्य इसीलिए बनाया है कि हम भगवान की कथा सुने और भगवान का नाम जप करें। तो आए हुए समस्त भक्तों से ये मेरा विनम्र निवेदन है कि आप थोड़ा समय भगवान का नाम जप करने के लिए निकालें। भले आप ज्यादा नाम जप नहीं कर सकते हो, 2 माला संकल्प कीजिए कि मैं कम से कम 2 माला डेली करूंगा। जो 2 करते हैं उनको बढ़ाइए। अभी इतना सुंदर समय चल रहा है, पुरुषोत्तम का महीना चल रहा है, तो आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि जो माला नहीं करते हैं वो जरूर नाम जप कीजिए, क्योंकि यही एक धन है जो हमारे साथ आध्यात्मिक जगत में हमें लेकर जाने का कार्य करेगा। थैंक यू सो मच। अभी हमने यहाँ मंदिर में जो है वो कथा का समय चेंज किया है। अब से जो है वो हर मंडे को 9:30 बजे तक कथा चलेगी। 8 बजे से आप आइएगा और 9:30 बजे हम कथा को वाइंड अप करेंगे। आप सबसे प्रार्थना है कि समय पे आइए, संकीर्तन और हरिनाम का पूरा लाभ लीजिए, भगवत कथा को श्रवण कीजिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम राम